नहीं चाहते, फिर भी अशांति है क्योंकि आपको समस्या का पता नहीं है। समझाने वाले आ जाएंगे, रहना ठीक नहीं है, खराब बात है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, जमाना ये कहेगा। अरे भाई किसको समझा रहे हो? पति पत्नी दोनों गायब हैं, है नहीं, दोनों एब्सेंट हैं, दोनों ही अपने अपने पैर के अंगूठे में बंधे हुए हैं और दूसरों की स्मृतियां होल्ड की हुए हैं आपको। आप सोच रहे हो कि हम ही, क्योंकि आप उस शरीर में हो इसीलिए आपको लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमने ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये भी सोचते हो आप बाद में। ऐसा क्यों बोल जाते हो आप? क्योंकि आप किसी दूसरे की स्मृतियों के होल्ड में, दूसरे ने होल्ड कर रखा है स्मृति में। जो जैसे लड़ाकू थे वो लड़ाकू की स्मृति आगे है तो बस आप लड़ दो। हंसने वाली स्मृति में आगे कर देंगे तो आप हंसते रहोगे दिन भर। अगर कोई पागलों की स्मृति पड़ी आपके डीएनए में, अगर हम पागलों की स्मृति आगे कर देंगे तो आप पागल हो जाओगे थोड़ी देर में। अब भी हम करके दिखाएंगे, आपको अभी करके दिखाएंगे। और जो पागल है अपने यहाँ दरबार में रोज 4, 6, 10 पागल रोज ठीक होते हैं। आप वीडियो देखते हो लाइव, 4, 6, 10 पागल बच्चे, स्त्री पुरुष सब रोज ठीक होते। क्यों? स्मृतियां है पागलों की, स्मृतियां हटा दो, आदमी तो पागल ना होना चाहता ना है पागल, मजबूरी है कि हरकतें कर रहा पागलों की, स्मृतियों के काबू में है। तो इस बात को आपको समझना है कि कोई भी कष्ट, कोई भी रोग आपकी स्मृतियों के कारण होता है। इसको ध्यान रखना है आपको। सारे कष्ट और रोग का आधार और स्वस्थ होने का भी आधार दोनों ही अच्छी और खराब स्मृतियां हैं। अगर खराब स्मृतियां आपके पास हैं आगे, आप रोगी हैं। अगर अच्छी स्मृतियां आपके आगे हैं तो आप निरोगी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं। यही तो साइंस है। तो साइंस को समझना है, दकियानूसी चक्कर में नहीं पड़ना है, ढोल ढकोसले में नहीं पड़ना है कभी जीवन में, कभी झाड़ फूक, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इनमें नहीं पड़ना है, इनसे दूर रहना। इससे कुछ नहीं होता सिवाय आपकी बर्बादी के। और उन झाड़ फूक, टोना टोटका करने वालों को भी नहीं पता कि तमाम गंदी गंदी स्मृतियां आपके अंदर डाल दे रहे हैं। उनके पास कूड़ा है, उन्हें यही नहीं पता क्या आप में डाल रहे हैं, और आप में स्टोर हो जाता है। फिर आप पहले से ज्यादा और परेशान हो जाते हैं। अभी दरबार जो चाहता है वो स्मृति निकालता है, बिल्कुल सुई की नोक से ऐसे निकालता है, डिस्ट्रॉय। कौन सी डालना है वो ही डाल देता है। आप अच्छे, ठीक है ना? तो इनसे दूर रहना है। झाड़ फूक, टोना टुका, कोई ताबीज पहनते हो हटा देना, फेंक देना नाली में, कभी नहीं पहनना है। कोई काला वाला बांध के धागा, टोना टोटका सब फेंक देना है। कुछ भी नहीं पहनते। देखो तो कुछ नहीं पहनता, कोई अंगूठी भी नहीं है, कोई धागा भी नहीं है, कोई ऐसा कोई माला वाला भी नहीं जो तमाम लोग पहनते हैं डराने के लिए। देखा होगा बड़े बड़े मोटे मोटे ऐसे ऐसे 8-10 माले जब तक न पहले तब तक वो साधु नहीं है, संत नहीं है ना। साधुता चरित्र की बात है, बाहरी आवरण नहीं है। आचरण में दिखती साधुता। साधुता आपकी बोलचाल में, आपके चलने फिरने में, आपके व्यवहार में दिखती, वो साधुता है। वो साधुता, माला से साधुता, कपड़ों से साधुता नहीं थी कि गेरुआ पहन लिया तो साधु हो गया। इसलिए इन चीजों से डरना बिल्कुल नहीं है। आपको अपने को ईश्वर के समक्ष रख करके ईश्वर से प्रार्थना करनी हमेशा। आप ताबीज पहनते हो, काले धागे पहनते हो, दुनिया भर का टोना टोटका का सामान पहनते हो, ईश्वर के ऊपर से आपका विश्वास कम होगा। आपको ताबीज पर ज्यादा विश्वास है, ईश्वर पे है ही नहीं। लगता अगर ताबीज हटा देंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा हटा देंगे, ईश्वर से बढ़ के ताबीज हो गए। आज गली 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 मोहल्लों में, खास तौर से इतने भी दूसरे मजहब के लोग हैं, टोपी पहन के, जाली टोपी वाले, है ना, उन्होंने इसका बकायदा धंधा खोल रखा है, बड़ा भारी धंधा खोल रखा है। और दरबार ने इन सबका बैंड बजाने का फैसला किया हुआ है, इन सबका बैंड बजाना।
अभी नाम नहीं लेंगे लेकिन बता देते, दरबार ने जो कुछ बड़े दरबार है उनका बैंड बजा भी दिया है, 2 दरबारों का पूरी तरह से। पता भी नहीं लगा कि बैंड ही बज जाए, कितना अच्छा है ना। आदम जात को, आदमी को छुट्टी मिले इन लोगों से छुटकारा मिले। दरबार ने तो भीड़ा उठाया, इनको टोटका टोलना, टोटका करने वालों को तो इनको खेद खेद के मारना है। जब पब्लिक मारे, जनता मारे, इनको दौड़ा दौड़ा। इन्होंने भय का वातावरण बना रखा है। तुम्हारे अंदर तो जिन्न घुसे हैं, तुम्हारे अंदर और राक्षस घुस गए, तुम्हारे अंदर खबीस घुस गए, तुम्हारे अंदर ये घुस गए, वो घुस गए, ठीक है। ऐसा भय पैदा किया होगा। ये भी स्मृति है। अच्छा, 20 जिन्न घुसे अंदर, अब आपकी समस्या कड़ी हो गई है, एक नई स्मृति बन गई। तो ये सबसे बचना है, गंदगी से बचना है। हंसते खेलते समस्याओं से बाहर हुआ जा सकता है। आप होते हो, दरबार के नियम पालन करके निश्चित रूप से आप होते हो, सब प्रक्रिया कर लो। आखिर में सूजन बचती है मस्तिष्क में, जो नकारात्मक विचारों के कारण होती है। मैंने बहुत अच्छे जो न्यूरो के सर्जन है, न्यूरो के फिजिशियन है, हमने उनसे पूछा कि ब्रेन में स्वेलिंग क्यों होती है। मैंने पहले उनसे पूछा कि ब्रेन में स्ट्रोक क्यों लगता है। बोले पता नहीं, वो लग जाता है। मैंने बताया सूजन के कारण लगता है। हाँ, ये हो सकता है। मैंने कहा सूजन क्यों होती है, पता है मुझे भी नहीं पता है। तब आपने बताया कि सूजन होती है आपके नकारात्मक, जो आपके नेगेटिव आपके थॉट्स हैं, नेगेटिव सोच है, उसके कारण ये सूजन धीरे धीरे ब्रेन में बनती है। पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में बनती है, तनाव वहाँ होता है, सोच विचार उस सूक्ष्म शरीर में होता है, उसका इम्पैक्ट इस हाड़ के शरीर में आता है। तो यहाँ भी स्वेलिंग आपकी होती है। जब सूजन बन जाती है मस्तिष्क में, तो फिर आपके मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो हो जाती, कम हो जाती है। और खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, जो कि संदेश शरीर से लाने ले जाने का काम करते हैं, मस्तिष्क को तरोताजा रखने का काम करते हैं, और मस्तिष्क शरीर को फ्रेश रखता है, निरोगी रखता है। तो वो जब आपका ब्रेन काम नहीं करता है तो शरीर रोगी बनने लगता है। और शरीर में कोई रोग होते हैं, और जब ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है ठीक से, तो वो रोग खत्म नहीं होता, बल्कि रोग धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं। तो आखिर में यही सूजन बचती है। दरबार सूक्ष्म शरीर में तमाम सूजन आपकी नष्ट करता है। 80, 90, 95% सूजन खत्म कर देता है सूक्ष्म से। जो हाड़ मांस के शरीर में सूजन रह जाती 50-60%, वो भी लेपन से आप ठीक कर लेते। सूजन गई, आपसे बड़ा राजा कोई है नहीं स्वास्थ्य के मामले में। तो जो सूजन है वो एक बड़ी समस्या है, महामारी है सूजन। पता है आपको, आप जब सूजन कम करते हैं आपको तुरंत रिलीफ मिलता है, इमीडिएट। अभी करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो लेपन बहुत आवश्यक है। और इस सूजन के बारे में आप और एक बात बता दें, मजेदार बात है, आप जानकारी भी नहीं होगा अगर आपको नहीं पता है। इस सूजन को हटाने के लिए संसार में अभी तक, इस क्षण तक जब हम बात कर रहे हैं, कोई औषधि नहीं बनी अभी तक। कोई औषधि नहीं बनी जो आपके ब्रेन की सूजन को खत्म, छोड़ो तो कम भी कर सके। कोई औषधि नहीं है। एक औषधि इनके पास है, सुलाने वाली, ट्रैंक्विलाइजर। दवा दो और सो जाओ, आओ सो जाओ। सूजन कम करने की इनके पास कोई औषधि नहीं है। और ऐसी भी कोई औषधि आज तक नहीं बनी जो आपके ब्रेन में सीधे चली जाए। कोई जुगाड़ नहीं बनेगी। लेकिन जैसे दरबार के आपके हवन सिद्ध हैं, ऐसे ही परम पूजनी बाबा और माँ के निर्देशन में एक लेपन बनाएगा। उस लेपन को शरीर पे 1 घंटा लगाने के सिर पे पहले कपड़ा रखते हैं पतला सा, उसके ऊपर लेप रखते हैं। 1 घंटा रहता है, कपड़ा हटा दिए, लेप हट जाता है। 1 घंटा रोज करना होता है। सूजन आपकी धीरे 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 समाप्त हो जाती है। अभी 1 हफ्ते पहले एक भाई बहन आए थे। भाई ने शादी नहीं की, पागल हो गया था।
बचपन से पागल है, छोटे से। और वो महिला का भी व्रत है, उनका भाई भी अब करीब 50 साल के आसपास है। उन्होंने दिखाया कि गुरुदेव देखो इसके बाल एकदम सफेद थे, व्हाइट और ब्लैक हो गए, थोड़े थोड़े किनारे किनारे सफेद बचे, पूरे 42 के ब्लैक हो गए केवल लेपन करने से। बोले 5 महीने लेपन किया है। यानी पागलपन भी ठीक हो गया और बोले इसके बाल तो सफेद और से काले हो गए। ऐसे रोज सब लोग बताते हैं लेपन से क्या फर्क पड़ता है। ब्रेन में जो चेंज आता है अंदर, उसका फर्क आपको बालों में दिखता है। तो जब आप अपनी सूजन को हटाते हैं तो आप 100% निरोगी होते हैं, कोई रोग आपको नहीं होता, कोई कष्ट आपको नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखना, चिकित्सा आपको पूरी करनी है, एकदम पूरी चिकित्सा करनी है। तमाम आपने देखे वीडियोस देखते हो, तमाम कैंसर के पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स, लकवा के पेशेंट्स, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स, तमाम प्रकार के जो कष्ट है उनके पेशेंट आते हैं, एड्स के पेशेंट, सब निरोगी हैं।